हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अब देखिए, ये आज मंडे का दिन है और ये सुबह सुबह बारिश होने लगी थी बहुत सारी। अभी टाइम 6:30 या 6 हो रहा है इस समय। तो देखिए, यहाँ पर ये चेयर और टेबल पड़ी हुई है, तो रोज़ पानी जो आता है तो पूरी टेबल भीग जाती है, सब चेयर भीग जाती हैं। आप देख सकते हैं आधे आधे बरामदे तक पानी आ गया है। तो फिर मैंने सोचा आज यहाँ पर थोड़ा सा इसका अलग कर दूँ, सोफ़े को अलग तरह से रख दूँ और यहाँ पे चेयर डाल दूँगी। और जहाँ पर चेयर पड़ी हुई है वहाँ पर एक चारपाई, क्योंकि वो चारपाई भी भीग जाती है। तो बरामदे में ये रोज़ रोज़ का काम हो गया है मेरे लिए, इधर सेट करूँ फिर उधर सेट करूँ। तो फिर मैंने सोचा आज इसका परमानेंट अरेंजमेंट कर देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर फिर मैं ऐसे लंबे लंबे सोफ़े डाल रही हूँ। इतनी मेहनत करी गाइस, फिर मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। फिर मैंने सोफ़े जैसे पड़े थे सेम वैसे ही फिर बाद में डाले। तो मैं ये पहले लंबे लंबे करके डाल रही हूँ। तो फिर इस समय पे क्या हुआ, मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे थे, मम्मी किचन में थी, तो उन लोगों को पता नहीं था मैं ये सारे काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये विंडो है, विंडो के पास में ये वाले सोफ़े आ गए हैं। अब मैं उधर डाल दूँगी सामने जो बरामदे में चेयर पड़ी हुई हैं वो, और टेबल मैंने डाल दी है दूसरे वाले रूम में। इस तरह से मैंने कर दिया। तब मुझे क्या लगा, अब मुझे रोज़ रोज़ जब बारिश आया करेगी तो केवल पर्दे ही हटाने पड़ा करेंगे, मतलब उनको टांगना पड़ा करेगा। ये मेरी चेयर पे जो गद्दी रखी हुई हैं वो सब नहीं हटानी पड़ा करेंगी, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। पर दिक्कत मुझे उतनी ही फेस करनी पड़ी जो प्रॉब्लम थी। फिर जो बारिश आई तो वो इधर की साइड की बारिश हुई कि जो विंडो में से फिर पानी आया, जहाँ पे आप देख रहे हैं अभी सोफ़े मैंने डाल रखे हैं। तो उस विंडो से जब पानी आ रहा था तो मेरे पीछे से सोफ़े पर्दे पे से ढल के पानी पीछे की बैक में सोफ़ों पे आ रहा था। और जब कोई बारिश हो या कुछ भी उमस सी हो जाती है तो हम लोग विंडो वगैरह खोल भी लेते हैं। तो वो यहाँ पर वो भी प्रॉब्लम आ रही थी। विंडो खोल रहे थे तो कोई बैठ रहा था तो ये लग रहा था उसके सर में विंडो मतलब गेट ना लगे। और बंद कर रहे हैं तो कमरे में अभी बंद करने का कोई टाइम है नहीं, क्योंकि एकदम गर्मी, एकदम मौसम वैसा हो जाता है। फिर से ये सब कुछ। और यहाँ पर जो बेड के पास में जगह भी इतनी कम रह गई थी, तो जब मेरे हस्बैंड ने पूजा करी थी तब वो बोले यहाँ पर लल्ली के चोट भी लग सकती है, यहाँ पर तुमने ये इस तरह से डाल दिया है। क्योंकि बच्चों का क्या होता है, आराम से नहीं चलते हैं, वो भागते भागते चलते हैं। तो जब भागने में क्या होता है, वो देखते ही नहीं है किधर को बढ़ रहे हैं। तो फिर मैंने ये सारा जो कुछ भी था दोबारा से बाद में सही करूँगी। मैं पानी देख रही थी, सब तरफ से पानी आ रहा था। और यहाँ पर बरामदे में जितनी जगह सूखी सूखी थी उतनी जगह में ही मैंने वो डाला है, मतलब झाड़ू मारी है। और बकाया और जगह पे तो मुझे वही करना पड़ा, वाइपर से फिर मैंने धुलाई करी थी पानी डालकर। अब देखिए यहाँ पे चारपाई पड़ गई है, थोड़ा सा पर्दा सही कर देंगे या चारपाई खड़ी कर दो बारिश आए तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। वैसे मैंने अपने हिसाब से सही कर दिया था, पर जो बातें मेरे हस्बैंड ने बताई थी या मम्मी कह रही थी उन लोगों की वो बात ठीक थी। फिर मैंने ये धुलाई करने के बाद में फिर वापस वैसा ही किया था। अब यहाँ पे ये धुलाई कर दूँगी। और मुझे बाल से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है जब बाल मतलब देख के बहुत बुरा लगता है। और पूरे घर में बाल बाल ऐसी चिपचिपाहट हो रही थी, इधर पानी और इधर बरामदे पानी जाएगा इस साइड में, मुझे दूसरी साइड में लेके जाना पड़ता है उसके अपोजिट साइड में। तो इससे भी मुझे वाइपर करते करते बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पूरा हाथ दुख जाता है मेरा। पर ये सब करना तो है ही। रोज़ की रोज़ बारिश आ रही है, इस समय पे ऐसा हो रहा है दिन में 2-2 3-3 बार बारिश आ रही हो। और मेरा घर ऊपर है तो कभी इस साइड का बरसता है तब भी घर में पानी, पीछे साइड से बरसे तब मेरे कमरों में पानी। ये वाला सीन है इस समय। तो परेशान हो गई हूँ मैं बिल्कुल। और फिर नहीं साफ़ करो तो ये टाइल्स पे ये भी डर है, मेरी बेटी भाग के खेलती है, मम्मी चलती हैं तो कहीं गिर नहीं जाए। तो इस चक्कर में मुझे ये वाइपर से साफ़ करना ही पड़ता है। अब देखिए पीछे गैलरी में भी इतनी मिट्टी और अजीब सी गंदगी, वो भी सब साफ़ कर दूँगी मैं। तो ये वाला काम मेरा भी रोज़ का ही हो गया है। और मेरे घर में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़े तब भी दिक्कत है, ठंड हो फिर भी पूरा खुला हुआ है, जब कोहरा होता है फिर भी बहुत दिक्कत होती है। और अभी बारिश में भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है।
क्योंकि नीचे वाला जो पोर्शन है मेरा उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, कहीं से भी कोई पानी वानी कुछ भी नहीं आता है। बस गैलरी खुली हुई है इसीलिए गैलरी में आता है, वरना ना बरामदों में ना कमरों के विंडो वगैरह है ही नहीं, क्योंकि पहले टाइम के बने हुए हैं तो बिल्कुल आराम से साफ़ सुथरे पड़े रहते हैं। और यहाँ पर यही दिक्कत होती है। अब ऊपर खुला हुआ नहीं होता तो बिल्कुल रुक नहीं मिलता, क्योंकि गर्मी इतनी होती है तो इसलिए खुला हुआ भी बनवाना पड़ा है। पर कोई नहीं, मैंने अपनी साफ़ सफाई जो काम करने का था वो कर लिया। और आज मेरा व्रत था। मम्मी बोली मतलब इनके लिए चाय देने के लिए, बोली तुम चाय दे दो, तो मैंने उनको चाय दे दी है। और मैंने तो पी ली थी, मेरा मन नहीं था। मैंने कहा मम्मी मैं नहा के ही पीऊँगी, क्योंकि मम्मी उधर को जाने से ये सोच रही थी कहीं गिर नहीं जाए। अब यहाँ पे दलिया बनाया था मम्मी के लिए, बेटी के लिए। तो यहाँ पे फुल नौटंकी तो कर लेंगी हमारी बेटी, पर दलिया खाने का नाम नहीं लेंगी। पता नहीं क्या क्या मस्ती कर रही थी, तो थोड़ी सी मैंने वीडियो शूट कर ली थी इनकी। और दलिया नहीं खाया जा रहा था इनसे, फिर मैंने इनको डांट के खिलाया। और सबको जानती है मम्मा दलिया हेल्दी होता है, ये होता है वो होता है। देखिए फिर मैंने सोफे सेम उसी तरह से कर दिए जैसे थे। फिर मैं पोछा लगाने लगी, झाड़ू लग गई थी। फिर मैंने साफ़ करके पूरे घर में पोछा लगाया। और भी सी लंसी अजीब सब, मुझे बहुत बेकार, मुझे ऐसा लग रहा है 1-2 दिन के लिए खुल जाए, धूप निकल आए अच्छे से, फिर से बारिश हो जाए। क्योंकि मेरे घर में इधर उधर से पानी आ रहा है, वो सब कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पे मैं अच्छे से पोछा लगा लूँगी बिल्कुल साफ़ सुथरा करके। यहाँ पे मैंने पोछा लगा लिया है पूरे, दोबारा से रूम में 2 बार पोछा लगाऊंगी साफ़ करके। अब यहाँ पे मैं बरामदे में पोछा लगाऊंगी। और यहाँ पर मेरी बेटी नहा ली है, मम्मी नहा धो ली हैं, हस्बैंड भी नहा धो लिए, उन्होंने पूजा कर ली है, मम्मी ने पूजा कर ली है। मम्मी के आज मैंने कलर लगाया था बालों में, डाई जो होती है ब्लैक वाली, तो मम्मी ने अपना हेयर वॉश भी कर लिया, नहा धो के फिट हो गई। दलिया खा लिया है मम्मी ने और मेरी बेटी ने। हस्बैंड के लिए चाय और मखाना मम्मी ने भून दिया था, फिर मैं नहाई नहीं थी इसलिए। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने पूजा वगैरह करी थी, नहा धो के मैं लेट गई थी, नहीं सॉरी लेट ही नहीं थी। क्या किया था मैंने, कोई काम वाम किए, उसके बाद मैंने ये कपड़े बनाए थे। ये मैंने अपनी छोटी वाली बहन के लिए बनाए हैं, उनके भगवान जी के लिए। तो ऐसे करके बनाए, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने आज ही कंप्लीट करे थे, अब बिल्कुल बन गया। अब ये कपड़ा बच गया है तो मैं इसका कुछ बनाऊँगी, तो वो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। अगर आप लोग चाहें मैं कान्हा जी के कपड़े या भगवान जी के कपड़े कैसे बनाती हूँ, तो मैं आपको एक बार और बना कर अपने भगवान जी के बनाऊँगी, तो उसका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी अच्छे से। मुझे ये वाली लेस बहुत अच्छी लगती है, पतली सी है, उतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मेरा फ़ोन नीचे को झुक चुका है, ट्राइपॉड पे लगा लगा। मैं सोच रही थी अच्छे से सबको सूट हो रहा है, लेकिन वो आधा ही वीडियो शूट हो पाया। देखिए मैंने दोबारा सही किया था। ये कपड़े रखे हुए बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और भगवान जी के कपड़े तो वैसे ही देखने में ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर ये शाम का टाइम हो गया था, इस टाइम पर 5 साढ़े 5 हो रहे थे, नहीं 6 साढ़े 6 हो रहे थे, तभी मैं खाना बनाने लगी। तो मैं खाने में बना रही हूँ अरबी की सब्ज़ी और आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो अरबी को मैं क्या करती हूँ, तेल मतलब इसमें व्रत में तेल नहीं खाएंगे इसलिए रिफाइंड लगा लेती हूँ, वरना अरबी तेल में ही छौंकती हूँ। रिफाइंड में अजवाइन डालती हूँ, मिर्च काट लेती हूँ बीच में से, मतलब साबुत मिर्च को बीच में से कट करके बड़े बड़े टुकड़ों में। फिर अजवाइन डालती हूँ, अजवाइन भुनने के बाद में उसमें लाल मिर्च, हींग, हल्दी नहीं लगाती हूँ मैं, और फिर हरी मिर्च। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है अरबी की सब्ज़ी। इधर टमाटर आलू बना रही हूँ, तो टमाटर आलू में वो टमाटर में मैं हल्दी, नमक, मिर्च, सूखा धनिया और हींग डालकर उसको छौंक देती हूँ जीरा लगा के। फिर आलू डाल देती हूँ, फिर 2-3 विसल ले लूँगी, सीटी लगा दूँगी। और हम लोग व्रत में रात को खाना खा लेते हैं, सोमवार का जो व्रत रखते हैं उसमें। मैं दिन में कुछ भी नहीं खाती हूँ, बस 2 चाय ले लेती हूँ और कोई फ्रूट वगैरह हो, जैसे आज आम था तो मैंने बस 1 आम खा लिया, वरना मैं दिन में नमक वगैरह या कुछ भी नहीं खाती हूँ।
रात को खाना खा लेती हूँ। जो 16 सोमवार के रहते हैं उसमें खाना नहीं खाया जाता है, उसमें जो भी अपना अलग तरह से होता है उसमें वो उसी तरह से रखा जाता है। इधर मम्मी जो 2-4 बर्तन हो गए थे वो धो रही हैं, इधर मैं आटा लगा ले रही हूँ जल्दी जल्दी। और आज हस्बैंड ने बोला था पूड़ियाँ नहीं बनाना, तो आज व्रत के चक्कर में पराठे बनाऊँगी और मम्मी के लिए रोटियाँ सेक दूँगी। तो यहाँ पे आटा लगा लिया। आटा थोड़ा मुझे लग रहा था ज़्यादा लग गया है, फिर मैंने सोचा चावल बनेंगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हो भी सकता है सही। फिर मैं खाना जल्दी जल्दी बना रही हूँ, फिर मैं भोग भी लगा दूँगी। और भी मेरी बेटी बाहर खेलने गई है, तो वो नहीं होती तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है। और मैं जब एक बार किचन में आ जाती हूँ तो मैं फटाफट सारे काम करके ही निकलती हूँ। मुझे लगता है बार बार किचन में आओ, बार बार बाहर बैठो हवा में जाके, तो और ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ही दिक्कत होती है। तो मैं एक बार में ही अपने सारे काम कर लेती हूँ। तो गाय के लिए पराठा सेक दिया, जो गाय के लिए निकालेंगे, और भोग वगैरह लगाऊंगी और सारे पराठे भी सेक दूंगी, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे सेक के रख देना, कोई दिक्कत। मेरे हस्बैंड मतलब ज़्यादा वैसे नहीं है, वो ठंडा खा लेते हैं। सेक के रख दूँ, गरम खिलाऊँ तो गरम भी खा लेंगे, तो जैसे खिलाऊँ वैसे खा लेंगे। पर उनका ये है सब्जियां उनके लिए 2 हों, सूखी और मतलब पानी रसीली वाली। अभी देखिए मैंने अपने कान्हा जी को, गोविंद माधव को यहाँ बिठा दिया है। इधर कूलर चल रहा है तो फिर इधर उनको हवा लगती रहेगी, तो यहाँ पे बिठा दिया। इनके मुकुट माला वगैरह सब हटा दिए हैं, इनके बेड पे इधर ही बिठा दिया है। अब मैं उनकी थाली ले रही हूँ भगवान जी की, थोड़ी देर बाद ही लगाई है जिससे थोड़ा ठंडा हो जाए। तो ये रायता बनाया था मैंने खीरे का, इसमें मैं मिर्च हटा के रख रही हूँ अरवी की सब्ज़ी, ताकि हरी मिर्च नहीं आ जाए। और यहाँ पे ये आलू की सब्ज़ी, इसमें से भी आलू रख लूँगी अच्छे से ही, जिससे। और वैसे ही मिर्च बिल्कुल भी नहीं थी, मेरी बेटी ने भी यही खाना खाया था। फिर मैं भोग लगाने के बाद में ये खाना अपनी बेटी को खिला देती हूँ, खुद से खा लेती हूँ, या मेरे हस्बैंड हो घर पर तो वो खा लेते हैं, मम्मी प्रसाद की तरह हम सब लोग खा लेते हैं। फिर देखिए मैं अपने कान्हा जी को यहाँ पे खाना खिला रही हूँ, और उसके बाद मेरी बेटी आ गई थी, फिर मैंने उसको भी खिला दिया। अब देखिए अपने कान्हा को पानी भी पिला दिया, अभी आराम से बैठेंगे, फिर मैं इनको सोते समय दूध दे दूँगी। अब यहाँ पर मैं अपनी बेटी को खाना खिला रही हूँ, वो खा रही है, वो कह रही है बहुत अच्छा बना है मम्मा, क्योंकि इसमें बिल्कुल मिर्च नहीं थी, सादा सिंपल सा खाना था। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो गाइज, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और मेरे ब्लॉग में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या चीज़ ठीक से नहीं सूट होती, क्या अच्छे से नहीं बनता है, उसके लिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। मुझे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं भी सीख ही रही हूँ, तो जितना मुझे सीखने के लिए मिलेगा उतना ही अच्छा है। तो आप मुझे बता सकते हैं। अब देखिए खाना खा रही है, मैं इसको खिला रही हूँ, पीछे मेरे गोविंद माधव बैठे हुए हैं। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।